दो गरीब और तीन अमीर बहू की ससुराल में पहली बारिश। गोमती अपनी पांचों बहुओं कीर्ति, मोहिनी, प्रीति, शालू और दीपा के साथ रहती थी। कीर्ति, मोहिनी, प्रीति ये तीनों ही बहुत अमीर घर से होती हैं, इसीलिए ये अपने साथ कई सारा दहेज लाती हैं, जिस वजह से गोमती अपनी इन तीनों बहुओं से बहुत प्यार करती है और उन्हें रानी बनाकर रखती है। लेकिन वहीं शालू और दीपा दोनों ही बहुत गरीब घर से होती हैं, इसीलिए ये अपने साथ कोई दहेज नहीं ला पाती, जिस वजह से गोमती इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मोहिनी, प्रीति, देखो बारिश का मौसम हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। हाँ कीर्ति, मुझे भी बारिश में भीगना बहुत पसंद है और भीगते भीगते गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। मोहिनी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। देखो बारिश भी शुरू हो गई, चलो जल्दी से भीगने चलते हैं। लेकिन चाय और पकौड़े इसका क्या, ये कौन बनाएगा? तीनों बहुएं आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी सास गोमती वहां आ जाती है। बहुओं, तुम टेंशन मत लो, तुम तीनों जाकर बारिश में भीगो और मजे करो। तुम लोगों के लिए चाय और पकौड़े का इंतजाम मैं करती हूँ। शालू और दीपा, अरे कहाँ मर गई? आई माँ जी, क्या हुआ? कहाँ मर जाती हो दोनों की दोनों? माँ जी, मैं और शालू किचन में थे, इसीलिए आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। हाँ, बस तुम दोनों से तो आवाज न सुनने के बहाने करवा लो, उसमें तुम दोनों नंबर 1 हो। माँ जी, हम कोई बहाना नहीं मार रहे, हम सच कह रहे हैं। बस करो तुम दोनों, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी है। जाओ, जाकर मेरे और इन तीनों बहुओं के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाओ। मेरी बहुओं को बारिश में भीगते हुए चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है। क्या बारिश? माँ जी, बारिश में तो मेरा भी भीगने का मन कर रहा है। हाँ माँ जी, मैं शादी से पहले हमेशा बारिश में भीगा करती थी। आई बड़ी बारिश में भीगने वाली, भिगाऊं तुम्हें बारिश में? चुपचाप से जाकर चाय और पकौड़े बनाकर लाओ। लेकिन माँ जी, हमारा भी मन कर रहा है बारिश में भीगने का। हम थोड़ा बारिश में भीग लें, फिर जाकर हम सबके लिए चाय और पकौड़े बना देंगे। हाँ, आई बड़ी बारिश में भीगने वाली। भाभी, आप दोनों को माँ जी ने क्या बोला, आपने सुना नहीं? जाइए, जाकर हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाकर लाइए। हाँ भाभी, अगर आप भीगोगे तो घर के सारे काम कौन करेगा? इसीलिए जितना आपसे बोला है उतना ही आप करिए। अपनी देवरानियों और सास की ऐसी बात सुन दीपा और शालू वहां से चली जाती हैं। माँ जी और हमारी देवरानियां हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? हमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? हम तो पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं और ये तीनों बस पूरा दिन आराम करती हैं, और माँ जी भी फिर इन्हें ही प्यार और हमसे नफरत करती हैं। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए दीपा कि हम दोनों अपनी इन तीनों देवरानियों की तरह अमीर नहीं हैं, इसीलिए ये सभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अपनी 3 बहुओं के अमीर और 2 बहुओं के गरीब होने की वजह से गोमती इनमें बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी तीनों अमीर बहुओं को पूरा दिन बस आराम करने देती और वहीं अपनी दोनों गरीब बहुओं से घर के सारे काम कराया करती थी। दीपा, बारिश हो रही है, एक काम करते हैं, जल्दी से बर्तन धो, छत पर चलते हैं फिर, और हम लोग आराम से भीगेंगे। क्या सच में बारिश हो रही है? आज तो भीगने में बहुत मजा आएगा। दीपा और शालू जल्दी जल्दी बर्तन धोकर बारिश में भीगने की खुशी में छत पर जा ही रही होती हैं कि तभी वहां उनकी तीनों देवरानियां आ जाती हैं। अरे भाभी, छत पर क्या कर रही हो? बारिश हो रही है ना, इसीलिए हम वहां भीगने जा रहे हैं। अगर आप लोग भीगोगे तो शाम की पार्टी की तैयारी कौन करेगा? कैसी पार्टी कीर्ति? शाम को हमारी कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए आप दोनों को खाना बनाना है। ये लीजिए लिस्ट और जल्दी से जाकर खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन प्रीति, हम लोगों को बारिश में भीगे हुए काफी समय हो गया है और हम दोनों का बहुत मन भी था कि हम थोड़ा भीग लें, फिर हम थोड़ी देर में पार्टी का सारा खाना बना देंगे। बड़ा शौक है तुम दोनों को बारिश में भीगने का। मेरी बहुओं ने क्या कहा, तुम दोनों ने सुना नहीं? जाओ, जल्दी से जाकर खाने की तैयारी करो। लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ जाकर खाना बनाओ। उदास मन से शालू और दीपा जाकर खाने की तैयारी करते हैं।
जब भी बारिश होती तो दीपा और शालू को उनकी तीनों देवरानियां कुछ न कुछ काम दे देती, जिस वजह से वो बेचारी कभी भी बारिश में भीगने नहीं जा पाती थी। और ऐसे ही इन लोगों को कभी भी बारिश में भीगने का मौका नहीं मिलता था और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। प्रीति, मोहिनी, चलो जल्दी चलो, बारिश शुरू हो गई है। लेकिन कीर्ति, सुबह न्यूज में दिखा रही थी कि आज तूफान आने वाला है, आज तुम लोग मत जाओ। अच्छा भाभी, अब आप दोनों झूठ मत बोलो हमसे। आपको भीगने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए आप यही चाहती हो कि हम लोग भी ना भीगें। नहीं मोहिनी, तुम लोग गलत समझ रही हो। हाँ बहुओं, दीपा और शालू ठीक कह रहे हैं। मैंने भी सुबह न्यूज में देखा था कि आज तूफान आने वाला है। माँ जी, आप भी इन दोनों की साइड हो गई हो। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और तूफान आ भी गया तो हम कौन सा उसमें उड़ जाएंगे। इतना कहकर तीनों की तीनों छत पर बारिश में भीगने के लिए चली जाती हैं। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसी बात सुनकर गोमती को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। गोमती को पता था कि ये सब उसके लाड प्यार का ही नतीजा है। तीनों देवरानियां मस्ती करती हुई बारिश में भीगी रही होती हैं कि तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगती है और देखते ही देखते बहुत तेज तूफान आ जाता है। अचानक तूफान के आ जाने पर एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और कीर्ति, मोहिनी और प्रीति के सर पर लग जाता है, जिससे उन्हें चोट लग जाती है। तीनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर गोमती, शालू और दीपा आ जाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर आकर उन तीनों की पट्टी करता है। कीर्ति, मोहिनी और प्रीति, तुम तीनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? एक काम करो, तुम तीनों ये हल्दी वाला दूध पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अपनी दोनों भाभियों को इतनी अपनी फिक्र होता देख उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाभी, आप दोनों हमें माफ कर दो। हमने कभी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन फिर भी आप हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। तुम लोगों को हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है और छोटी बहन ऐसे माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। दीपा की बातें सुनकर गोमती को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो भी अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है। शालू, दीपा, मैंने भी अमीरी और गरीबी के चक्कर में तुम दोनों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं और आप हमसे ऐसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से शालू और दीपा उन्हें माफ कर देती हैं और बीती पुरानी बातों को भूल जाती हैं। अब गोमती अपनी अमीर और गरीब बहू में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है, जिसके बाद जब भी बारिश होती तो पांचों बहुएं मिलकर बारिश में भीगती और साथ मिलकर बारिश में मजे करती। मेघा रसोई में रोटी बना रही होती है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसकी सास हेमलता कहती है, बहू, अरे ओ मेघा बहू, क्यों बहू रानी, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? बहू बेचारी डरी सहमी भागती हुई हेमलता के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? क्यों री बहू, तेरे कानों में क्या धूल मिट्टी जम गई है? कब से तुझे बुला रही हूँ। देख बूंदाबांदी हो रही है, जा जाकर छत से सारे कपड़े उतार ला। मगर माँ जी, मैं तो रसोई में रोटी बना रही हूँ, आप नन्ना जी को बोल देती। बिल्कुल भी नहीं, तुझे पता नहीं है क्या, मेरी बेटी बरसात के पानी में भीगने से बीमार पड़ जाती है। मुझसे बहस करने से अच्छा जल्दी से जाकर कपड़े लिया, वरना अगर एक भी सूखे कपड़े गीले हुए ना तो तुझे इस मौसम की बारिश में छत पर छोड़ दूंगी। वैसे तो सभी घरों में दलीलें दी जाती हैं कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं, मगर ये कड़वा सच है कि बहू और बेटियों में फर्क हर घर की कहानी है। फिर चाहे जो कुछ क्यों ना हो, एडजस्ट बेचारी बहुओं को ही करनी पड़ती है। मेघा जल्दी से छत पर आ जाती है और कपड़े उतारने लगती है। तभी बारिश की गर्दिश बहुत ही जोरों की हो जाती है, जिससे कपड़े भी भीग जाते हैं। मेघा बहू, कपड़े ले आई तू? जी मम्मी जी, ले आई हूँ। जैसे ही हेमलता गीले कपड़े देखती है तो गुस्से में बेचारी बहू पर फिर से बिगड़ जाती है। क्यों री लापरवाह बहू, ये कपड़े गीले कैसे हुए? आखिरकार तूने सारे धुले धुलाए कपड़ों को बारिश के पानी में गंदा कर ही दिया। कल ही इतना सारा साबुन सर्फ खर्च करके ये सारे कपड़े धुले थे। तूने क्या मेरे घर को धन्ना सेठ का घर समझा हुआ है? यहाँ तेरे गरीब मायके वालों के यहाँ से मनी ऑर्डर नहीं आता, समझी? और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? ये सुनकर मेघा आंखों में आंसू लिए भाग कर रसोई में जाती है, जहाँ तवे की रोटी जल चुकी होती है।
मेरी रोटी। अचानक मेघा का हाथ गर्मा गर्म तवे से जल जाता है। तभी अचानक उसकी ननद जिया किचन में आकर अपनी फरमाइश सुनाती है। मेघा भाभी, आपको खुद तो कभी मन करता नहीं कि कुछ अच्छा बना लूं? कम से कम बरसात में तो अपनी लेजीनेस छोड़ दिया करो। चलो जल्दी से मेरे लिए पनीर के पकौड़े बना दो। मगर ननद जी, घर में तो पनीर है ही नहीं। प्याज पड़े हैं, मैं आपके लिए प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। मम्मी, आपको पता है ना मुझे बरसात में पनीर के पकौड़े खाना कितना पसंद है। देखो ना, भाभी मेरे लिए बना ही नहीं रही। हेमलता अपनी बेटी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेघा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, क्यों री मेघा बहू, क्यों नहीं बना रही तू मेरी बेटी के लिए पकौड़े? माँ जी, घर में पनीर नहीं है और बाहर बारिश भी इतनी हो रही है। अरे बारिश ही तो हो रही है, बाढ़ थोड़ी ना आई है जो तुझे डुबा ले जाएगी। जा जाकर बाजार से मेरी बेटी के लिए पनीर लेकर आ। मगर माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, अभी जाना जरूरी है क्या? अरे अभी नहीं जाएगी तो क्या सर्दियों के सीजन में पनीर लाएगी? ये पकड़ 50 रुपए, इसके 1 पाव पनीर ले आ। अपनी बेटी की खाने की ख्वाहिश के आगे हेमलता अपनी बहू पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती, जिस कारण बेचारी बहू भरी बरसात में भीगते हुए पैदल पैदल बाजार से पनीर लेकर घर लौटने लगती है। तभी बरसात के साथ साथ ओले पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, जिससे मेघा ठिठुरने लगती है। क्या करूं, अभी तो घर भी दूर है और ये बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी लग रही है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि रिक्शा लेकर घर चली जाऊं। मेघा एक बंद पड़ी दुकान के शटर के बाहर खड़ी होकर बारिश बंद होने का इंतजार करती है, मगर बारिश नहीं थमती। जिसके बाद वो भीगते हुए घर आती, तभी जिया अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, देख लो आ गई माँ आपकी भाभी। पक्का सड़कों पर बारिश के मजे लूट रही होगी। मैं तो कहती हूँ अच्छे से क्लास लगाना इनकी। क्यों री बहू रानी, बरसात में क्या मेडिको से गप्पे लड़ाने लगी थी? इतनी देर कैसे हुई? माँ जी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी इसलिए देर हो गई। ज्यादा सफाई पेश मत कर, सब समझती हूँ मैं। अब ये फर्श पर गंदगी क्यों मचा रखी है? जा जाकर जल्दी से कपड़े चेंज कर और पकौड़े बना कर ला। जी माँ जी। बेचारी मेघा अपने जले हुए हाथों के जख्मों को भुलाकर जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर अपनी सास और ननद को परोसती है और फिर पूरे घर की साफ सफाई करके सभी के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाकर आखिर में सोती है, जिसे देखकर सुनील हेमलता से कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हारी बेटी को बिगाड़ कर रख दिया है। वो कभी भी अपनी भाभी का किसी काम में हाथ नहीं बटाती। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहू से पहाड़ तोड़वाती हूँ। जी, घर में काम ही कितना होता है। हेमलता बड़ी सफाई से बात को टाल देती है। एक दिन बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है, तभी मेघा पूरे घर की सफाई कर रही होती है। सारा काम खत्म हो गया, अब जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मेघा अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी उसकी ननद जिया भीगी हुई घर में आती है। उसकी पूरी सैंडल कीचड़ में सनी हुई होती है। अरे ये क्या नंद जी, मैंने अभी अभी पूरे घर की सफाई की थी और तुमने सारा घर गंदा कर दिया। अब मुझे फिर से सारा फर्श साफ करना होगा। अरे ओ मेघा बहू, एक तो मेरी बेटी बरसात में गीली होकर घर आ रही है और तुझे उसे तौलिया देना चाहिए, चाय पानी पूछना चाहिए, मगर तू सीआईडी की तरह उसका इंस्पेक्शन कर रही है। जिया बेटी, तू भीगी कैसे? वो माँ, आज ना बारिश के साथ ओले पड़ रहे थे इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, यही तो उम्र होती है अपनी जिंदगी जीने की। और फिर ये मौसम की बरसात साल में एक बार ही तो आती है। अपनी सास की इस बात पर बहू मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, काश माँ जी की जो सोच आपको बेटी के लिए है वो आपकी बहू के लिए भी होती। अरे बेटी, तू ठंड से ठिठुर रही है, यहाँ सोफे पर बैठ। बेटी के गीले और गंदे कपड़े होने के बावजूद भी हेमलता उसे सोफे पर बिठा देती है। अरे बहू, अब क्या तुझे ये भी कहना पड़ेगा? जा जाकर मेरी बेटी के लिए गर्मा गर्म सूप बना कर ला। मगर माँ जी, सफाई बाद में होती रहेगी, पहले मेरी बेटी की सेहत जरूरी है। देखो तो मेरी फूल जैसी बच्ची कैसे सुस्त लग रही है। मेघा फटाफट से सूप बनाकर लाकर अपनी सास को देती है और हेमलता बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सर को सहलाते हुए सूप पिलाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं तो वहीं लगातार ताबड़तोड़ बारिश के कारण घर की छत टपकने लगती है। माँ जी, बरसात के कारण मेरे कमरे की छत टपक रही है, मिस्त्री को बुलवा कर उसे ठीक करवा दीजिए। अरे इतने से काम के लिए मिस्त्री का क्या काम? वो आकर 1000 रुपए ले जाएगा। ये सीमेंट ले और खुद कर ले अपने कमरे की छत की मरम्मत। जी माँ जी। मेघा सीढ़ी के सहारे सीमेंट लेकर ऊपर चढ़ जाती है और छत पर सीमेंट लगाकर उसकी मरम्मत कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक दिन हेमलता जब मंदिर से पूजा करके घर आ रही होती है, तभी आसमान में छाई बरसाती घटाएं बारिश बनकर जोर जोर से बरसने लगती, जिससे कि हेमलता सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से भीग जाती है और घर आकर रात में उसे तेज बुखार हो जाता है। तभी खाने की मेज पर अपनी माँ को ना पाकर मुकेश कहता है, क्या बात है मेघा, माँ खाने की मेज पर नहीं दिख रही? आप सभी खा लीजिए, मैं माँ जी को खाना उनके कमरे में दे आती हूँ।
मेघा खाना लेकर अपनी सास के कमरे में आती है जहाँ हेमलता तेज बुखार में तड़प रही होती है। माँ, दर्द से मेरा सर फटा जा रहा है। माँ जी, आपको तो तेज बुखार है, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। मेघा झटपट से तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर अपने हाथों से गर्मा गर्म काढ़ा अपनी सास हेमलता को पिलाती है। माँ जी, आप सो जाइए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं यहीं हूँ। मेघा सारी रात जागकर अपनी सास का कभी सर दबाती तो कभी पैर, जिससे कि सुबह होने तक हेमलता बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ जी, उठ गई आप? अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बहू, तू मेरी बेटी नहीं, फिर भी सारी रात मेरे पास बैठकर मेरी सेवा करती रही, मगर मेरी बेटी अपनी माँ का हाल देखने भी नहीं आई। मुझे माफ कर दे बहू, मैं हमेशा तुझ में और जिया में फर्क करती रही। मैं कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि मैं तुझे इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी, और कब तेरे साथ फर्क करने लगी पता ही नहीं चला। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हेमलता अपनी करनी पर पछताते हुए ना सिर्फ अपनी बहू मेघा से माफी मांगकर उसे गले से लगा लेती है, अपनी सास का प्यार पाकर मेघा का दिल खुशियों से भर गया। वहीं हेमलता भी बहू बेटी में फर्क करना छोड़कर मेघा को भी बेटी की तरह प्यार देने लगती है।